आज हम जानेंगे बौद्ध परंपरा में श्री राम की कथा किस प्रकार से बताई गई है उसके बारे में जानेंगे। तो बौद्ध परंपरा का कथा साहित्य जातकों में वर्णित है। इनमें एक दशरथ जातक भी है और इसमें राम कथा दी गई है। तो बौद्ध परंपरा के अनुसार राजा दशरथ काशी के राजा थे। उनकी 16,000 रानियां थी। मुख्य रानी से राम और लक्ष्मण 2 पुत्र और सीता 1 पुत्री उत्पन्न हुई। कालांतर में उस मुख्य रानी की मृत्यु हुई तो दूसरी रानी पट्ट रानी बनी। उससे भरत नाम का पुत्र उत्पन्न हुआ। नई पट्ट रानी अपने भरत को राज्य दिलवाना चाहती थी, इसलिए राजा ने ये सोचकर कि वो राम लक्ष्मण सीता को मरवा न डाले, उन्हें 12 वर्ष का वनवास दे दिया। दोनों भाई अपनी बहन सीता को लेकर हिमालय की ओर चले गए। मंत्रियों के समझाने से भरत उनको वापस लौटाने के लिए गए। जब वे तीनों वापस लौटने को तैयार नहीं हुए तो भरत राम की चरण पादुका ले आए और उन्हें सिंहासन पर रखकर राजकार्य चलाने लगे। हिमालय पर लंका का राजा रावण सीता जी को चुरा ले गया। दोनों भाई यानी राम और लक्ष्मण रावण को मारकर सीता को छुड़ा लाए। 12 वर्ष पूर्ण होने पर राम अपने छोटे भाई लक्ष्मण और सीता सहित काशी वापस लौट आए। उनका राज्य अभिषेक हुआ। अपनी बहन सीता के साथ राम ने विवाह कर लिया और 16,000 वर्ष तक राज्य करते रहे। उस जन्म में राजा शुद्धोधन यानी सिद्धार्थ गौतम बुद्ध के पिता राजा दशरथ थे। बुद्ध की माता महामाया राजा दशरथ की पहली पटरानी और राम स्वयं बुद्ध, सीता उनकी पत्नी यशोधरा, भरत उनके प्रधान शिष्य आनंद और सारी पुत्र लक्ष्मण थे। तो बौद्धों की इस कथा में सबसे विचित्र बात यह है कि राम का अपनी सगी बहन सीता से विवाह करना। ऐतिहासिक धारणा के अनुसार शाक्य वंशीय राज परिवारों में राजवंश की शुद्धता सुरक्षित रखने के लिए भाई बहनों का भी विवाह कर दिया जाता था। तो इस तरह से बौद्ध परंपरा में राम लक्ष्मण सीता को भाई बहन बताया गया है। तो आज का प्रश्न है कि कितने लोगों ने वैदिक रामायण और जैन रामायण पढ़ी है, कमेंट में बताएं। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें।